हुए कोई भी ऐसा नहीं था जो बजाज कबीले की सत्ता में वृद्धि को रोक सके। बोस सेन कबीले से उस अपमान को वापस पाने में भी सक्षम होंगे जो उन्हें पहले अस्वीकृति के परिणाम स्वरूप भुगतना पड़ा था। इसके साथ वे दुनिया को बताएंगे कि बिपिन सेन के लिए बजाज कबीले को अस्वीकार करना कितना मूर्खतापूर्ण था। बिपिन, आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे बजाज कबीले में कोई आपके अस्वीकार के बाद इतनी तेजी से सफलता हासिल करेगा। अभय बजाज ने कहा जब उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जब तक हम इस व्यक्ति को ढूंढ नहीं लेते और उसे कबीले के मुखिया के रूप में स्थापित नहीं कर देते, तब तक प्रतीक्षा करें। मैं निश्चित रूप से इस अपमान का बदला आपको दोगुना करके दूंगा। एक व्यक्ति जिसने सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझ लिया था, उसने पहले ही बजाज कबीले की विरासत के सार को समझ लिया होगा। जब तक उस व्यक्ति की साधना बराबरी पर है, सेन कबीले की युवा प्रतिभा का कोई मतलब नहीं होगा। वास्तव में अगर मैं उस दुष्ट को दो टुकड़ों में नहीं काटूंगा तो मैं अपनी नफरत नहीं बुझा पाऊंगा। कुलदीप ने गुस्से से थूक दिया। उसने बिपिन को अपना अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन वास्तव में बिपिन ने उसकी छोटी बहन को ऐसे रौंदा था जैसे वह कुछ थी ही नहीं। जो बुजुर्ग तितर बितर हो गए थे, उन्हें एक बार फिर लौटने में देर नहीं लगी। डिप्टी कबीले प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए हमने कबीले के भीतर संतनों एक्सपर्ट के सभी विशेषज्ञों की जांच की है, लेकिन उनमें से किसी ने भी सीलिंग की स्थानिक क्विंटेसेंस को नहीं समझा है। डिप्टी कबीले प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए डायमेंशन सुंदरिंग क्षेत्र के किसी भी सदस्य ने सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को नहीं समझा है। बुजुर्गों ने तेजी से अपने निष्कर्षों का खुलासा किया और कमरे में चारों ओर निराशा नजर आने लगी। तथ्य यह है कि संस्थापक ने भी अपना सम्मान व्यक्त किया था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि किसी ने सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझ लिया था। संभवतः वहां कोई गलती नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने कबीले के सभी लड़ाकों से पूछा था और उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई अनोखी घटना नहीं देखी थी जो किसी सफलता का संकेत दे सकती थी। यह सचमुच चौंकाने वाला था। वहां कुछ भी नहीं था। कुछ भी कैसे नहीं हो सकता? स्थानिक कानूनों को समझना हमेशा अविश्वसनीय रूप से कठिन रहा है और यह विशेष रूप से तब होता है जब स्थान सील करने की बात आती है। बजाज कबीले की ब्लड लाइन और विरासत के बिना किसी के लिए बुनियादी बातों को समझना भी मुश्किल होगा। अभय बजाज शायद ही जांच के नतीजे पर विश्वास कर सके। यहां तक कि संस्थापक अरुष बजाज भी इसे समझने में केवल डायमेंशन साइलेंसर प्राप्त करने और भाग्य के एक झटके से प्राचीन ऋषि अन्वेष लोधी की विरासत पर ठोकर खाने के कारण ही सफल हो पाए थे। यदि सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझने वाला व्यक्ति उनके कुल का व्यक्ति नहीं था तो और कौन हो सकता है? हमने उन लड़ाकों की भी जांच की है जो एकांत में चले गए हैं। क्या वह व्यक्ति वास्तव में बजाज कबीले से नहीं हो सकता? अक्षत बजाज ने गहरी नाराजगी के साथ पूछा। यदि व्यक्ति बजाज कबीले से था तो वे निश्चित रूप से समझेंगे कि सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझने का क्या मतलब है। यहाँ तक कि उनके चारों ओर उस व्यक्ति की तलाश किए बिना भी वे निश्चित रूप से अपनी इच्छा से श्रेष्ठ के सामने आ जाते थे। हालांकि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सभी साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति बजाज कबीले से नहीं था। अभी इस पर गौर करो। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है। साधनों के बावजूद हमें उन्हें बजाज कबीले में लाना होगा, भले ही इसके लिए उन्हें बंद करना पड़े। अभय बजाज की आंखें सिकुड़ गईं। शादी? कुलदीप आश्चर्यचकित रह गया। ये सही है। तथ्य यह है कि उस व्यक्ति ने सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझ लिया है। इसका मतलब है कि बजाज कबीले की सभी गुप्त कलाएं अब उनके लिए कोई रहस्य नहीं रखती है। यदि वह व्यक्ति हमारा दुश्मन बन गया तो बजाज कबीला बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार चाहे हमें उन्हें किसी भी शर्त पर पेश करना पड़े, हमें उन्हें अपने कुल में शामिल करना ही होगा। अगर वे आपकी छोटी बहन से शादी करना भी चाहें तो भी हम इसकी इजाजत दे सकते हैं। अभय बजाज ने निर्णायक रूप से अपना हाथ लहराया। नहीं, लेकिन वह उन शब्दों को सुनकर कुलदीप की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। यह मामला चर्चा के लिए खुला नहीं है। बिपिन और आपकी छोटी बहन के बीच पहले से ही कोई उम्मीद नहीं है और चूंकि यह मामला है, हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसने सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझ लिया हो। इस तरह हम सेन कबीले से प्रतिशोध लेने में सक्षम होंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि हमारा बजाज कबीला किसी पर भरोसा किए बिना शिखर पर खड़ा होने में सक्षम होगा। अभय ने ठंडे से थूका। उन शब्दों को सुनकर कुलदीप ने जटिल आंखों से अपने पिता की ओर देखा। वह बिपिन और सेन कबीले पर भी प्रतिशोध लेना चाहता था और वह ऐसा करने में सक्षम होगा यदि वे उस व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकें जिसने सीलिंग की स्थानिक सर्वोत्कृष्टता को समझा हो। साथ ही बजाज कबीला अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। लेकिन शादी के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद वह अपनी छोटी बहन की फिर से बलि होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। एक बार ही काफी था। ठीक है, यह मामला सुलझ गया है।
जल्दी करें और उस व्यक्ति की खोज के लिए हमारे लोगों को भेजें। एक बार जब वह व्यक्ति मिल जाए तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से मिलूंगा। अभय बजाज ने अपनी आस्ती ने प्रभावशाली तरीके से उछाली। हाँ, बुजुर्ग लोग तेजी से इलाके में तितर-बितर हो गए। डायमेंशनल सैंड के रास्ते को अवरुद्ध किए बिना तिकड़ी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम थी। जल्द ही वे महल के प्रवेश द्वार पर रुक गए। विपिन ने अपना सिर उठाया और अपने सामने ऊंची सीढ़ियों के पार देखा। प्रवेश द्वार के दोनों ओर किशोर लड़कों की शैली में आकार की दो चट्टानी मूर्तियां थीं। वे प्राचीन दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे और लंबे बाल रखे हुए थे। वे महल में आने वाले आगंतुकों का सम्मान करते हुए धनुष की ओर झुके हुए थे। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका थी जिस पर 3 बड़े शब्द लिखे थे। इसमें एक तीव्र आवाज थी जो किसी की दिशा में चुभने वाले भाले की याद दिलाती थी, जो घुसपैठियों को टुकड़े कर देने की धमकी देती थी। यह एक विचित्र जुगली थी। झुके हुए किशोर लड़कों का सम्मान और पट्टिका पर खतरनाक शब्द रैंजी हॉल। अमित ने जोर से पढ़ा। ऐसा लगता है कि यह व्यक्तिगत रूप से प्राचीन ऋषि अन्वेष द्वारा लिखा गया है। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। एक चित्रकार की दृष्टि से देखें तो वे 3 शब्द बहुत अधिक कुशल नहीं माने जा सकते। फिर भी इसकी एक उच्च और उदात्त अवधारणा थी जिसे विपिन की इंसाइट भी नहीं देख सकती थी। यह कल्पना करना कठिन था कि यह प्राचीन ऋषि अन्वेष के अलावा किसी अन्य हाथ से आया था। अपना सिर हिलाते हुए विपिन ने दोनों किशोर लड़कों और केंद्र में लगी पट्टिका को गहराई से प्रणाम किया। प्राप्ति, एकजुटता, औचित्य, पांडित्य और अखंडता। तथ्य यह है कि औचित्य को विद्वता और सत्यनिष्ठा से पहले रखा गया था। यह दर्शाता है कि मास्टर शेख इस विशेषता को कितना महत्व देते थे। चूंकि वे उनके प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक के प्राचीन क्षेत्र में थे, इसलिए उनके लिए यह सबसे अच्छा था कि वे अपने शिष्टाचार को न भूलें। श्रद्धांजलि देने के ठीक बाद हल्की सी कंपी महसूस हुई। बाईं ओर के किशोर लड़के की मूर्ति ने मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखने से पहले धीरे से अपनी आंखें खोली। रैंजी हॉल के मेहमान, मैं यहाँ तक आने के लिए आपकी सराहना करता हूँ। दुर्भाग्य से मुझे आपको सूचित करना होगा कि आपने अभी तक रैंजी हॉल में प्रवेश करने का अधिकार अर्जित नहीं किया है। यदि आप इसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको परीक्षण पास करना होगा। किशोर लड़के मूर्तिकला ने कहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कौन सा परीक्षण है? विपिन ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए पूछा। प्राचीन ऋषि अन्वेष को अत्यधिक औपचारिकताएं कभी पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने जो परीक्षण निर्धारित किया है वह भी बहुत सरल है। आपको अपने बराबर ताकत वाले हमारे योद्धाओं में से एक को चुनौती देनी होगी और यदि आप जीत हासिल करने में सक्षम हैं, तो आपको मार्ग प्रदान किया जाएगा। अन्यथा मुझे आपसे वापस लौटने और चले जाने के लिए कहना पड़ेगा। किशोर लड़के ने अपनी हथेली ऊपर उठाते हुए कहा। पट्टिका पर 3 बड़े शब्द अचानक जमीन पर गिर गए और थोड़ी सी डगमगाहट के साथ वे 3 समान दिखने वाले सुनहरे बख्तरबंद सैनिकों में बदल गए। विपिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अपनी इंसाइट से वह बता सका कि वे 3 सैनिक कोई विशेष कलाकृतियां नहीं थे, बल्कि पट्टिका पर लिखे शब्दों के साक्षात अवतार थे। उनमें पट्टिका पर लिखे शब्दों जैसी ही आश्चर्यजनक रूप से तीक्ष्ण आभा थी, जो किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। विपिन के चेहरे पर हैरानी के भाव को देखते हुए प्रत्युषा ने समझाया, ये मेंटर की सुलेख के स्वर्णिम योद्धा हैं। मेंटर की सुलेख के सुनहरे योद्धा? विपिन ने असमंजस में पूछा। विपिन ने स्वर्ग की इच्छा के प्रतिपादन और टीचर हार्ट के बारे में सुना था, लेकिन उसने मेंटर की सुलेख के गोल्डन वॉरियर्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। किंवदंती यह है कि शक्तिशाली मास्टर टीचर शब्दों के रूप में अपनी आत्मा और मानस को बनाए रखने में सक्षम है। विशिष्ट परिस्थितियों में ये शब्द दूसरों के साथ युद्ध करने के लिए स्वर्ण योद्धाओं में बदल जाएंगे, प्रत्युषा ने समझाया। क्योंकि ये स्वर्ण योद्धा मास्टर टीचर की भावना और मानस की अभिव्यक्ति है, उनके पास मास्टर टीचर की लड़ने की प्रवृत्ति और चालें हैं। इस प्रकार वे दुर्जेय दुश्मन बन जाते हैं। मास्टर टीचर की लड़ने की प्रवृत्ति और चाल को धारण करें। क्योंकि ये शब्द प्राचीन ऋषि अन्वेष द्वारा छोड़े गए थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इन स्वर्ण योद्धाओं के पास उनकी युद्ध क्षमता है? विपिन ने सदमे से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्राचीन ऋषि अन्वेष मास्टर शेख के सबसे मजबूत प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। यदि इन स्वर्ण योद्धाओं के पास वास्तव में उनकी लड़ने की प्रवृत्ति और चालें होती तो समान क्षेत्र के लोगों के लिए उन्हें हराना लगभग असंभव होता।
वास्तव में यह उतना अतिरंजित नहीं है। जबकि गोल्डन वॉरियर्स के पास सुलेख के पीछे मास्टर टीचर की युद्ध प्रवृत्ति होती है, युद्ध में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। प्रतिक्रिया में थोड़ी सी चूक लड़ाई के परिणामों में सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। यह आश्चर्यजनक होगा यदि गोल्डन वॉरियर्स प्राचीन ऋषि अनवेश की असली ताकत का आधा भी इस्तेमाल कर सकें। प्रत्युषा ने हल्की हंसी के साथ टिप्पणी की। अंत में भले ही सुलेख प्राचीन ऋषि अनवेश की इच्छा और मानस से जुड़ा हुआ था, यह अंततः केवल कुछ अक्षर थे। यह वास्तव में उतना डरावना नहीं था जितना लगता था। आप ठीक कह रहे हैं, विपिन ने सिर हिलाया। पहले किसे जाना चाहिए? मुझे अनुमति दें। अमित ने आगे बढ़कर स्वयं सेवा की। मुझे मिलाड़ी और मास्टर विपिन के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने की अनुमति दें। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया। जबकि अमित सतह पर केवल 13 से 14 साल का किशोर लड़का लग सकता है, लेकिन उसने अब तक जो ताकत दिखाया है वह विपिन ने पहले जो देखी थी उससे पूरी तरह से अलग थी। इसलिए उसने नहीं सोचा था कि ऐसा करने के लिए कुछ भी था के बारे में चिंता। इसके बजाय यह देखने का एक अच्छा मौका होगा कि मेंटर की सुलेख के वे स्वर्ण योद्धा क्या करने में सक्षम थे। चलो शुरू करें। यह देखकर कि कोई बाहर निकला है, किशोर लड़के मूर्तिकला ने सिर हिलाया और रैन शब्द वाला गोल्डन वॉरियर चौड़े कदमों के साथ आगे बढ़ गया। इसकी आभा चेन के समतुल्य महान ऋषि क्षेत्र के स्तर तक बढ़ने से पहले इसका शरीर थोड़ा कांप गया। दुर्जय, विपिन ने विस्मय में सिर हिलाया। सुलेख के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने और एक इंसान की तरह लड़ने में सक्षम होने के लिए अगर उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसने कभी भी ऐसी चीज पर विश्वास नहीं किया होता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मास्टर शेख के व्यक्तिगत लेखन की एक छोटी सी किताब प्राप्त करने के लिए कबीले बेताब होकर लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राचीन ऋषि के हर एक शब्द में असाधारण क्षमताएं हों। अमित के स्तर तक अपनी ताकत बढ़ाने के बाद उसने एक भाला निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के अमित की ओर फेंक दिया। यहाँ तक कि जब भाला अमित के दिल पर वार कर रहा था, उसने अपने रास्ते में जगह में दरार बना दी, जिससे इस जोर में छिपी भयावह ताकत का प्रदर्शन हुआ। क्या प्रभावशाली भाला कौशल है! विपिन ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक सच्चे विशेषज्ञ का कौशल एक साधारण प्रयास में भी दिखाई देगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने आरभ को अपनी भाला कौशल प्रदान किया था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाले में विपिन की महारत वास्तव में गहरे स्तर तक पहुंच गई थी। बेशक गोल्डन वॉरियर की भाला कौशल उसकी भाला कौशल की तरह सरल और प्रभावी नहीं था, लेकिन फिर भी वह भाला कौशल की जड़ को पकड़ने में कामयाब रहा था। इसकी तीक्ष्णता अपने प्रतिद्वंदी की हरकतों और इच्छा शक्ति को सील करने के लिए निर्देशित थी, जिससे इसका सामना करना या इससे बचना बेहद मुश्किल हो गया था। स्वाभाविक रूप से अमित ने भी भाले के प्रहार के पीछे के खतरों को देखा और वह धीरे से मुस्कुराया। अच्छा कदम। ऐसा कहा जा रहा है कि भाले के प्रहार से बचने के बजाय उसने अपनी उंगली उठाई और सीधे भाले की नोक की ओर निर्देशित की। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधे गोल्डन वॉरियर के हमले का सामना करना चाहता था। सामान्य परिस्थितियों में किसी की उंगली से भाले का सामना करना मौत के साथ पेट जीतने का एक अचूक तरीका था, लेकिन अमित ने अपनी उंगली की नोक पर ऊर्जा के एक घूमते हुए क्षेत्र को प्रसारित किया था। यदि भाले की नोक वास्तव में इस क्षेत्र के संपर्क में आती है तो यह तेजी से स्थानिक अशांति के बीच में हमले को विफल कर देगा। इस प्रकार अमित के लिए स्वर्ण योद्धा पर बाजी पलटने का अवसर पैदा होगा। शायद गोल्डन वॉरियर को सहज रूप से अमित के घूमते ऊर्जा क्षेत्र से खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी भाव आए बिना उसने अचानक अपना भाला उठा लिया। चालों में इस परिवर्तन में झिझक या देरी का जरा भी संकेत नहीं था, जैसे कि पहले वाला जोर केवल दिखावा था और यही असली मारक चाल थी। इतनी तेजी से एक चाल से दूसरी चाल पर स्विच करने में सक्षम होना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। यहाँ तक कि विपिन के लिए भी इसमें काफी प्रयास करना होगा। वास्तव में प्रभावशाली, बस यह परिवर्तन हमले को मेरी ताकत का एक तिहाई हिस्सा दे देता है। विपिन प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। स्वर्ग की लाइब्रेरी और इनसाइट के साथ वह प्रतिद्वंदी की चाल की खामियों को आसानी से देखने में सक्षम था। इस प्रकार यदि उन्होंने आक्रामक परिवर्तनों को अंजाम देने में खुद को नंबर 2 घोषित किया तो कोई भी खुद को नंबर 1 घोषित करने की हिम्मत नहीं करेगा। तथ्य यह है कि गोल्डन वॉरियर्स जो पूरी तरह से शब्दों से बने थे, अपनी असली ताकत का एक तिहाई इस्तेमाल कर सकते थे। यह पहले से ही काफी भयानक उपलब्धि थी। अथर्व